नाज़रीन मोहतरम, दुनिया हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रही है और नत नए जदीद तरीन असले से अपने आप को लैस कर रही है। दोस्तों, किसी सियाने ने किसी दौर में कहा था कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि जब इंसान को अपने बचाव के लिए खाने पीने की नहीं बल्कि तलवार की जरूरत पड़ेगी। और आज वो दौर आन पहुंचा है कि अगर आप अपने आप को इस दुनिया के अंदर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपके मुल्क के पास जदीद तरीन हथियार होना जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान भी ऐसे ही ममालिक की सफ में आ खड़ा हुआ है जिनके पास इस वक्त दौरे जदीद के बेहतरीन और सबसे ज्यादा एडवांस हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं हथियारों में इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस हथियार यानी लेजर टेक्नोलॉजी का असला पाकिस्तान ने भी हासिल कर लिया है और पाकिस्तान लेजर हथियार वाले ममालिक की सफ में खड़ा है। और इसकी तफसीलात आप अहबाब की खिदमत में पेश करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे जदीद तरीन हथियार लेजर हथियार के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के पास ये हथियार आन पहुंचा है और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के साथ आपका इज़हार यकजहती बहुत जरूरी है। लिहाजा कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और ऐसा जिंदाबाद का नारा लाजमी लगाइएगा। दोस्तों, अब तक चंद ममालिक ही ऐसे हैं जिनके पास की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इन ममालिक में अमेरिका और चाइना सरे फहरिस्त हैं। लेजर हथियार कई शक्लों में मौजूद होता है जिनमें लेजर गन और लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे अहम समझा जाता है। दोस्तों, लेजर एनर्जी की सुआ का नाम है। अगर एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो यही लेजर बतौर हथियार इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर औकात फिल्म वगैरह के अंदर देखा होगा कि लेजर के जरिए वो असले को प्रिसाइजली मॉनिटर करती हैं और किसी भी लोहे की दीवार को भी इसी लेजर के जरिए काट दिया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में लेजर को राइफल के साथ मुंसलिक किया जाता था ताकि ठीक टारगेट पर गोली चलाई जा सके, लेकिन अब लेजर को इस शक्ल में ढाला जा रहा है कि लेजर के साथ राइफल की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अकेला लेजर ही टारगेट को निस्तो नाबूद कर देता है। दोस्तों, अमेरिका और चाइना की अफवाज के पास लेजर गन्स मौजूद हैं जो कि कई किलोवाट एनर्जी के हासिल लेजर शुआ खारिज करते हैं। हाल ही में चाइना ने अपनी नेवी में ऐसे लेजर सिस्टम का तजर्बा किया है जो कि 1.6 किलोमीटर की रेंज तक परवाज करने वाली किसी भी चीज को खसूसन ड्रोन हथियारों को फिजा में ही जलाकर राख कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, चीन के अलावा बरतानिया और रूस भी इसी निजाम का कामयाब तजर्बा कर चुके हैं। पाकिस्तान में जनरल कियानी के दौर में पहली बार टैंकों को जाम करने के लिए लेजर का कामयाब तजर्बा किया गया। ये लेजर किसी भी टैंक के इंजन को जाम कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि दोनों ममालिक लेजर हथियारों को हासिल करने के लिए बड़ी हद तक कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये हथियार महंगे तरीन हैं और दूसरा इनकी रेंज बहुत कम होती है। लेजर से निकलने वाली रेडिएशन में 50 से 200 किलोवाट की एनर्जी होती है जो किसी भी लोहे या स्टील को पिघला सकती है। सादा अल्फाज में लेजर वेपन की रेंज में आने वाले टारगेट का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, एक लेजर बंदूक से क्या मुराद है? अमेरिका की AITB बोर्ड पर तरह तरह के हथियारों के प्रोटोटाइप्स आपकी नजर आते हैं और लेजर हथियार यानी मौत की शुआ जिसको कहा जाता है। साइंस और इस तरह के बहुत सारे लोग एक अरसे से इसकी तख्लीक को सोचते आए हैं, लेकिन ये तखय्युलात की दुनिया से निकलकर हकीकत का रूप धार चुका है। दोस्तों, लेजर हथियार मुख्तलिफ किस्म से पैदा किया जा सकता है ताकि आला तवानाई, बरकी मकनातीसी और ताबकारी के जरिए आप अपने किसी भी टारगेट को निशाना बना सकें। नाज़रीन मोहतरम, थर्मो मैकेनिकल और इसी तरीके के ओवर हीटिंग के मामलात को अंजाम देने के बाद ये हथियार किसी भी पार्ट को तोड़ने और इसको खत्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के दोस्त मुल्क यानी चाइना ने एंटी ड्रोन लेजर हथियार तैयार कर लिया है और ये भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। दोस्तों, माहिरीन का मजीद कहना है कि इस हथियार के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। चाइना की पोली टेक्नोलॉजी कारपोरेशन ने गुज़िश्ता हफ्ते कजाकिस्तान में एक नुमाइश के दौरान ये साइलेंट नियर नामी एंटी ड्रोन हथियार पेश किया जो कि हथियारों के निजाम और जंगी आलात के बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पेश किया गया। इस नुमाइश में 55 से ज्यादा ममालिक और इंजीनियर्स की तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसी मौके पर मुतअद्दिद ममालिक ने इस हथियार की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया और इस ड्रोन की बड़े पैमाने पर तलब देखने में आई है। लेकिन जो चाइना है इसने सिर्फ और सिर्फ ये हथियार पाकिस्तान को सेल करने में दिलचस्पी जाहिर की है। मुतअद्दिद ममालिक की पुलिस और फोर्सेज इसको खरीदना चाहती हैं और मुबस्सिरीन और माहिरीन का कहना है कि इस हथियार
اعتبار سے پولیس اور انسدادی دہشت گردی کا کام کرنے والے اداروں کو بڑی مدد ملے گی۔ ناظرین محترم، سائلنٹ کلر ہتھیار کو یہ ادارہ انسدادی دہشت گردی کے خلاف استعمال کرے گا۔ دوستو، پاکستان کے پاس 10 ایسے ممکنہ خفیہ ہتھیار ہیں جن کو ابھی تک پاکستان نے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، اور ان ہتھیاروں کی وجہ سے انڈیا پر ہر وقت سختہ طاری رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بین البریاسمی میزائل تیمور ہے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی بین البریاسمی میزائل بنا چکا ہے جو کہ 700 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ اس ممکنہ ہتھیار سے امریکہ سخت پریشان ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر براک اوباما اپنے دور اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائل ظاہر کرنے اور ان کی رینج کم کرنے کے سلسلے میں بات چیت کی تھی، جسے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف سے خوف سے ٹھکرا دیا۔ دوستو، امریکہ کی خواہش ہے کہ پیسوں کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل اسرائیل تک بھی نہ پہنچ سکیں، اور اسی معاہدے کی بدولت پاکستان کا بین البریاسمی میزائل پروگرام بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے پہلا چھوٹا ایٹمی ہتھیار بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ دوستو، 2009 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عہدیداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشاف کیے کہ پاکستان کریٹیکل لیمٹ سے کم مقدار میں پروٹینیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس پر امریکی عہدیدار سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ دوستو، پرویز مشرف نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انکشافات تو کر دیے، لیکن پاک فوج نے باقاعدہ طور پر کبھی بھی ایسے خفیہ ہتھیار کے ہونے کی تصدیق نہیں کی، اور اس راز کو خفیہ ہی رکھا گیا۔ اسی طرح ایک انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ممکنہ طور پر کمرشل ہتھیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جس کی بدولت ضرورت پڑنے پر ان کے ذریعے کسی بھی ملک میں ہیروشیما اور ناگاساکی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ان ہتھیاروں میں کی گئی تبدیلیوں کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی طیارہ ساز کمپنی اس معمولی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز نہیں سمجھ پائے گی۔ بظاہر طور پر یہ کہانی من گھڑت اور دھوکے پر مبنی لگتی ہے، لیکن تکنیکی طور پر یہ ممکن ہے۔ اسی طرح ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے 2012 میں ہائیڈروجن بم تیار کر لیا تھا، اگرچہ ابھی تک پاکستان آرمی کی طرف ہائیڈروجن بم کے متعلق کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا، تو دشمن کے دلوں میں دہشت پیدا کر دینے والا یہ ہتھیار خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ بعض امریکی ماہرین کے مطابق دسمبر 2017 کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا تھا، اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروخت کی تھی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔